नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्रा द्वारा आज विंध्य भारत चैनल को दिया गया खास इंटरव्यू, जिसमें उनके द्वारा राजनीतिक परिदृश्य में व्यक्त किए गए कई विचार, साथ ही पार्टी के प्रति भी बेबाकी से रखे गए अपने सुझाव व विचार। देखिए हमारे रीवा संवाददाता की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र मिश्रा से लिया गया ये खास इंटरव्यू। देखिए, अधिवेशन तो राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष में एक बार होता ही है। अहमदाबाद में भी ये अधिवेशन हुआ और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो बहुत दिनों से कांग्रेस के पास नहीं है। तो ऐसी जगह को चुन करके और इतनी मात्रा में लोगों का इकट्ठा हो जाना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर और प्रांतीय परिप्रेक्ष्य में भी जो बातें निकल करके सामने आई हैं, विशेष करके खड़गे जी ने, राहुल जी ने अपने भाषण में जो युवाओं को तरजीह देने की बात कही है, वो निश्चित रूप से इस देश में युवाओं को आकर्षित करेगा। और मोदी और शाह के राज्य में जो वो एक स्थिति ये निर्मित करना चाहते हैं कि हम अनचैलेंजेबल हैं, तो कांग्रेस ने ये उनको बताया है कि अनचैलेंजेबल तो कोई होता ही नहीं है। चैलेंज उसका है और उसको तरीके से किया जाएगा। मैंने पहला तो जो लेसन लिया है अहमदाबाद से, यही लिया है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी अपना लगातार जनाधार, हालांकि एक दो राज्यों में उनको सफलता मिली है, लेकिन अगर अमूमन बात की जाए तो लगातार कांग्रेस का जनाधार नीचे आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व वर्ग ने उसको कभी छुपाया नहीं है। कांग्रेस का हमारा जो श्रेष्ठ वर्ग है, उसने हर समय हर परिस्थिति में इस बात को कहा है कि जो हमारे सांगठनिक ढांचा है वो उस तरीके का मजबूती नहीं पकड़ पा रहा है। उसके कारण अनेक हो सकते हैं। चुनाव में संगठन की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और उसको कांग्रेस जिस दिन पूरा कर लेगी। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरा मानना तो ये है, आज ही मैं समाचार पत्रों में देख रहा था, अमेरिका में वहाँ की जो डायरेक्टर हैं उनने कहा है कि ये जो ईवीएम मशीनें हैं ये सारी की सारी हैक की जा सकती हैं। तो जो हम कितना ही कर लें, कितना ही दौड़ा धूपी कर लें, संगठन को बना लें, लेकिन जब मशीन में ही गड़बड़ी हो सकती है, तमाम जितने यूनिट हेड हैं पूरे देश में, उनको सबको कैप्चर कर करके और दबाव बना करके राजनीति करने का काम जो मोदी और शाह ने प्रचलित किया है, मुझे तो लगता है कि ये वो परिस्थिति का निर्माण है और उससे कैसे लड़ा जाए। मेरा अपना अनुमान है कि वो लड़ाई तो युवा ही लड़ सकता है। भैया, आप सीनियर राजनीतिक हैं, आप कांग्रेस के सभी पहलुओं को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, आपने देखा भी है। कांग्रेस के बारे में एक बात और प्रचलित है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी रहती है और कई बार इस गुटबाजी का खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बारे में? आचार्य विनोबा भावे कहते थे, चरय वेद चरय वेद चरय वेद। जो जीवित है वहाँ तो आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। तो इसे हम गुटबाजी का रूप न दे करके, कांग्रेस चूंकि आज की पार्टी नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है, तो सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी और जिसने इस देश में 65 से 70 वर्ष के आसपास राज्य किया है, तो वो एकदम घर थोड़ी बैठ जाएगी। प्रतिस्पर्धा तो होगी। उसका सुविधा से नाम कोई कुछ भी देता रहे। दो महात्मा संत अगर बैठे हों तो वो भी ये देखा करते हैं कि पहले पांव छूने वाला साधक किसका पांव छू रहा है। तो हम तो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, यहाँ प्रतिस्पर्धा है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा ही हमको आज सैकड़ों वर्ष से, आज़ादी से लेकर के आज तक, हमको पूरे देश में, दुनिया में कायम किए हुए हैं। मैंने जैसे कहा कि लड़ाई का जो प्रमुख बिंदु है और जो लड़ाई है
और जो राहुल गांधी ने बहुत तरीके से लोगों के बीच में अब जाने की बात सोची और कहा है, वो यही है कि हम संघर्ष करें युवाओं को साथ में लेकर के। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन क्यों सफल हुआ? उस समय के युवाओं ने उसको सफल किया। आज़ादी में क्यों सफल हुआ आज़ादी का आंदोलन? उस समय के नेहरू, सरदार पटेल, गांधी, ये सारे युवा थे। तो जिस दिन हम युवाओं को यहाँ पर इकट्ठे कर लेंगे और मोदी और शाह के इस तरीके, कोई बेरोजगारी पर बात करता नजर आपको आता? कोई महंगाई पर आपको बातचीत करने को आता? हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। तो ये जो एक तौर तरीका इस देश में बना है, उससे निजात पाने के लिए राहुल गांधी ने जो एक मुहिम छेड़ रखी है, वो आने वाले समय में कारगर होगा, ऐसा मेरा मानना है और सामने दिखाई भी पड़ेगा। चुनाव की बात की जाए सर, तो 2003 का जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी के लिए अत्यंत निराशाजनक था और कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। क्या कारण है कि लगातार इस पार्टी का प्रदर्शन में गिरता जा रहा है? मुझे लगता है कि परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारी गड़बड़ियां हैं। मैंने पहले ही आपसे स्वीकार कर लिया कि संगठन का ढांचा हमारा जितना मजबूत होना चाहिए, वो ढांचा हमारा उतना मजबूत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठन का ढांचा अगर कमज़ोर है तो रीवा में कमज़ोर हो सकता है, सतना में कमज़ोर हो सकता है, सीधी और शहडोल में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पूरे राज्य में उसका असर पड़े, इसको हमको आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खास करके ये देखने की आवश्यकता है, और इस बिंदु पर अहमदाबाद में भी चर्चा हुई है। हमारा इस समय का जो सबसे बड़ा फोकस है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बाकी सारी चीज़ों को हम एक तरफ छोड़ देंगे, लेकिन हम ये पूरा वर्ष 2025 का जो है ये संगठन के ऊपर हम देंगे। और उसमें भी उन्होंने चिन्हित किया है कि हम जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने मजबूत करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम और हमारा श्रेष्ठ वर्ग जो कांग्रेस का है, उसका इस समय शासन के तरफ कम है। बल्कि इसके घर में जो बुराइयां हैं, जो हमारी होनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए, उसको हम किस तरीके से ठीक करें, उस काम में हमने पूरा वर्ष किया है। इसके परिणाम निश्चित आएंगे। सर, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में भी कमी देखने को मिल रही है? असर पड़ता चल रहा है? नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी इसलिए नहीं मानता हूँ कि अगर कहीं कोई कमी है, ये बात अपनी जगह बहुत सही है और आपने प्रश्न भी बहुत सोच कर किया है। जहाँ एलिमेंट है, जहाँ प्राप्त करने की दिशा है, अब तो दुनिया को देख लीजिए, ट्रंप सीधे है कि हम कंप्रोमाइज नहीं, पैसा कमाने की दृष्टि रखेंगे। आप देख लीजिए चाइना और अमेरिका का इस समय जो वार चल रहा है, तो वो पैसा कमाने के लिए, जहाँ एनवायरमेंट दिखता है, जहाँ ताकत दिखती है, जहाँ लोगों को लगता है कि हाँ हमको कुछ प्राप्त हो सकता है, लोग उधर दौड़ रहे हैं। ये एक दृष्टि बन गई है दुनिया की। उस दृष्टि में हम ये नहीं कह रहे कि भारत उससे अछूता है, लेकिन तब भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं कठिनाइयों में हमारे तमाम पूर्वजों ने, जो हमारे कांग्रेस के श्रेष्ठ जन हैं, उन्होंने लोगों को, अंग्रेजों को भगाया। हम अगर संघर्ष करेंगे, हम अगर लड़ेंगे, हम लोगों के काज के लिए दौड़ेंगे। इसमें कमी हमारी पड़ी है कि हम जनता, जैसे मैंने आपसे कहा, कितने शिक्षित बेरोजगार घूम रहे, कितने महंगाई वाले लोग, हम उसके से जनता को उठा नहीं पाए। प्रशासन किस तरीके से हमको कटघरे में खड़ा करना है, उसके तरीके से हम नहीं कर पा रहे। तो ये काम को जो कांग्रेस तय कर ले, मुझे लगता है ना आंदोलन, प्रदर्शन और सबको में हम उतर जाए, अपने काम करें, इसका परिणाम हो जाएगा। सर, एक बात और भाजपा सरकार जनता के खिलाफ, ऐसा माना जा सकता है कि जनता उसका भरपूर लाभ भी उठा रही। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने राज्यों में इस तरह की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना चाहिए? आप हमको समझाएं, अगर इन योजनाओं का फर्क होता तो ये बंगाल में क्यों नहीं फर्क पड़ गया? योजनाएं जो केंद्र की वहाँ भी हैं, ये फर्क हिमाचल में क्यों नहीं पड़ गया? ये कर्नाटका में क्यों नहीं फर्क पड़ गया? मध्य प्रदेश के विषय में अगर आप स्पेसिफिक हमसे बात करें तो पूरे 4 साल सरकार तो हमारी बनी थी, आप यहाँ कमलनाथ सरकार थी, तो सरकार चुराई इस तरीके से आई गई, कैसे विधायक फरोख्त कर काम किया गया। बात को जनता के बीच में जिस तरीके पहुंचाना चाहिए हम नहीं पाए, और को
करके शुरुआत ने एक तरीके से जीत पा लिया फिर से। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को एक ठंड पर ये समय ये वक्त है कि तमाम के जितने हो सकते हैं उन तमाम तैयारी करके जब आप लड़ोगे नहीं तो आपको परिणाम नहीं आएगा। और कांग्रेस इस दिशा में, मैंने पहले कहा कि अहमदाबाद का अधिवेशन ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं कहना चाहता हूं 55 अधिवेशन हुआ, मैं कहना चाहूँ कि जयपुर का अधिवेशन हुआ, उसमें कुछ चीजें निकल करके आई। एंटोनी कमेटी की जो गई सर कमेटी के विषय में बातचीतें आई, सारी बातों को लब्बो लबाब में जो कार्यकर्ता हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। देखिए ये 1700 से ऊपर प्रतिनिधि वहां इकट्ठे हुए थे अहमदाबाद में, तो ये संभव नहीं कि एक दिन के अधिवेशन में 1700 लोगों को बुला लिया जाए, लेकिन ठहरने में, आने जाने में, उस पंडाल के नीचे बैठने में जो बातचीत चर्चा आपस में हम सब लोग कर रहे थे, उसमें एक बात बहुत साफ निकल करके आ रही थी कि अब समय आ गया है कि करनी और कथनी में भेद ना रहे। जो आप महसूस करते हैं उसको आप जमीन पर उतारिए, और जमीन में उतारने का काम यही है कि जो टैलेंटेड हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो रिजल्ट आपको दे सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी और खड़गे जी इस विषय पर पूरी तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि अब उन लोगों को हमको आगे लाना है जो परिणाम हमको दे सके। सर, आपसे आखिरी सवाल, वर्तमान समय में वक्फ बिल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये लाया गया ये बिल, हालांकि कुछ संगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बिल के संबंध में? देखिए ये एक राष्ट्रीय इशू है, और राष्ट्रीय इशू पर आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपसे तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी का तो बहुत सीधा स्टैंड है। पार्लियामेंट में सवेरे के 3 या 4 बजे तक इस बिल पर बहस हुआ है। सारा अपोजिशन किस तरीके से, कुछ बातें इंडिया गठबंधन को लेकर के बीच बीच में चीजें टूटती रही हैं, लेकिन वक्फ बिल नाम पर अगर ध्यान दें तो चाहे जितने लोग रहे हों, अपोजिशन पर एकदम मुस्तैद खड़े रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जानते हैं नीतीश कुमार के कारण, कुछ चीजें आते हैं चिराग पासवान के कारण, कुछ चीजें जानते हैं वो आंध्रा वाले मिनिस्टर हैं नायडू जी के कारण। इनका जो बहुमत ने पाकर इस बिल पर एक तरीके से चीजें बनाई हैं, जहां तक हम लोगों का स्टैंड है वो साफ है। और इसीलिए जब सदन का प्रश्न आया तो सदन के लेवल पर लड़ाई लड़ी गई, और अब हमारे देश में जो सब सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, वहां भी हम लोग प्रकरण को लेकर के गए हैं, और ये कोशिश में है कि ये बिल को किसी तरीके से ये जो काम किया गया है आरएसएस के इशारे पर, अभी देखिए अभी तो वक्फ बिल आया है, उसके बाद क्रिश्चियंस को धमकाया जा रहा है, उसके बाद कुछ दिनों में पंजाबियों को धमकाया जाएगा, कुछ दिनों में जैनीज को धमकाया जाएगा। तो ये जो एक भय का वातावरण उत्पन्न करके इस देश में काम करने की शैली बीजेपी ने और आरएसएस ने डेवलप किया है, और उसे कानून का स्वरूप देकर के बातचीत की जा रही है। हम आद्यो पांत उसके खिलाफ हैं, और उस काम को कांग्रेस लगातार कर रही है। एक आखिरी सवाल रीवा जिले की राजनीति से। रीवा जिले में भी अगर पिछले 1 दशक की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अत्यंत दयनीय स्थिति में रहा। इस पंचवर्षीय एक सीट जीतने में कामयाब हुई, पिछले पंचवर्षीय एक भी सीट रीवा जिले से नहीं आई थी। आप आईसीसी मेंबर बन चुके हैं, रीवा जिले के लिए क्या संदेश या क्या सुझाव देना चाहेंगे पार्टी के लिए? देखिए, संदेश तो जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, वही संदेश रीवा के लिए भी लागू होता है। रीवा कोई अलग नहीं है, रीवा में भी वही संदेश लागू होता है। मुझे लगता है कि जिन लोगों के हाथ में ये काम सौंपा गया, आपने देखा भी हमारे हफ्ता भर पहले यहाँ जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी रीवा आकर के गए, रीवा का दौरा किया, सतना का दौरा किया, सीधी और सिंगरौली का दौरा किया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कोई कांग्रेस में नई बात नहीं, दौरे तो होते हैं, लेकिन जिस तत्परता के साथ में चौधरी जी का बनना और बनने के साथ ही इन अंचलों का दौरा करना, ये हमारा कांग्रेस का श्रेष्ठ वर्ग भी महसूस कर रहा है कि हम यहाँ लगातार कमजोर क्यों पड़ते चले जा रहे हैं। जिन मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातें आई हैं, आपने देखा होगा, हम जब ताकत थे तो उस जमाने में बीजेपी कहीं हमारे सामने टिकती नहीं थी, लेकिन जब बहुजन का यहाँ प्रवेश हुआ तो उसने हमको कमजोर किया। बहुजन तो कमजोर पड़ी,
के जो मता थे वो एक तरीके से भाजपा के साथ चले गए। ये कहीं कमजोरी है, समाज के लोगों को नहीं दिला पाए। कोशिश यही है उसको उस समाज भरोसा दे। इसीलिए आपने देखा होगा 54 सीट लोकसभा वाली हम सबके ऊपर राष्ट्रपति हम उस तरीके उन हमारे लोगों को और विश्वास पाएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, आगे लड़ेंगे, आपके संघर्ष करेंगे, तो निश्चित रूप का असर रीवा में भी होगा, इस जिले में होगा और पूरे में इस तरह आएगा, ऐसा मेरा मानना है।